हेलो दोस्तों, ए ब्रेन चार्जर के एक और फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आनंद चौधरी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार बुक के बारे में जो आपको सिखाती है कैसे आप पैसे वाले बन सकते हैं। कई बार हमने देखा है कि हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, काम काम काम, फिर भी हम पैसे वाले नहीं बन पाते हैं। तो ऐसा क्या रीज़न है, ऐसा क्या सीक्रेट है कि कुछ लोग कम काम करके भी पैसे वाले बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही कुछ नियमों के बारे में, ऐसे ही कुछ रूल्स के बारे में हम सीखेंगे जिनको अपना के आप भी पैसे वाले बन सकते हैं। सिंपल से नियम है जो एक बहुत ही शानदार बुक जिसका नाम है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, जो जॉर्ज एस क्लासन ने लिखी है। जी हाँ दोस्तों, बेबीलोन एक बहुत ही रिच शहर हुआ करता था पहले के जमाने में। उस शहर की कुछ खुदाई में उस शहर की जो भव्यता थी उसके हिसाब से लेखक ने एक स्टोरी के माध्यम से पिरो के ये सब चीजें बताई कि कैसे बेबीलोन के जो इंसान थे रहने वाले, उनमें एक अमीर आदमी था। उसने अपनी प्रजा को, अपने जानकारों को, अपने राजा के कहने पे अमीर बनने के नियम सिखाए, उनको डॉक्यूमेंट किया और उन्हीं का हवाला देते हुए बुक आपको अलग अलग नियम बताती है कि कैसे आप अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि आपके साथ एक पढ़ने वाला बच्चा जो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, खेल कूद में बहुत अच्छा नहीं था, एक ही टीचर उन्हें पढ़ाता था, एक ही तरह वो रहते थे, और देखा जाए तो पढ़ाई की करते करते दौरान भी उसकी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी, और काम पे जब वो करने लगे उसके बाद में भी स्थिति उसकी बहुत अच्छी नहीं थी बाकी के स्टूडेंट्स के। लेकिन फिर आपने देखा होगा कि वो एक इंसान अलग से कुछ कर जाता है और बहुत ही ज़्यादा अमीर बन जाता है। तो दोस्तों, ऐसे क्या चीज़ उसको पता चली, ऐसे कौन से नियम, ऐसे कौन से सीक्रेट उसको पता चले कि अमीर बन गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही कुछ नियमों के हम बातचीत करेंगे कि आप ही के साथ रहने वाला इंसान कई बार अमीर बन जाता है और कई बार एक इंसान गरीब रह जाता है। तो ऐसा क्या कारण है? दोस्तों, इस बुक में 7 ऐसी लर्निंग दी है जिनको अपना के आप भी अमीर बन सकते हैं। तो दोस्तों, इस बुक में वो नियम बताए गए हैं खाली पर्स के 7 इलाजों के रूप में, जिसमें पहला है अपने पर्स को मोटा कीजिए। तो दोस्तों, अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो उसमें से कम आपको 10 रुपए बचाने हैं अपने भविष्य के लिए, आगे के लिए। यानी पूरे के पूरे लगभग हम कई बार क्या होता है, कई बार हम जॉब करते हैं, जितना पैसा कमा रहे हैं उतना पैसा खर्च कर देते हैं, और कई बार देखा गया है कि 100 रुपये कमा रहे हैं कई 110 120 रुपये भी खर्च कर देते हैं। यानी जो जितनी कमाई है उससे ज़्यादा खर्च कर देते हैं। क्रेडिट कार्ड से लोन ले लेते हैं और इसी तरह की अननेसेसरी चीज़ें खरीद के भोग विलास, विलासिता, अपने स्टेटस को दिखाने के चक्कर में हम अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च कर देते हैं। जबकि बुक बताती है कि अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो 10 रुपए आपको भविष्य के लिए सेव करने हैं, उनको छेड़ना बिल्कुल नहीं है। और जो 90% जो पैसा बचता है उसी से आपको अपना घर खर्चा चलाना है, यानी 90 रुपीज से। दोस्तों, दूसरा जो नियम है वो है खर्चे पर नियंत्रण। ये चीजें छोटी छोटी है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है। दोस्तों, अपनी खर्चा है वो अपनी आमदनी के अनुपात में बढ़ता है। जैसे जैसे अपनी आमदनी बढ़ती है हम उसको अपने खर्चे को भी उसी के पैरेलल में बढ़ा लेते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने खर्चे को नियंत्रित करना है, अपना बजट बनाना है, सिस्टमेटिक तरीके से चलना है और एक्स्ट्रा खर्च बिल्कुल नहीं करना। आपको जो 90% पैसा है इसी से काम चलाना है। उस 10% जो पैसा है, ये 10 रुपए है 100 रुपए में से, उसको सिर्फ बचाना है, उसको छेड़ना नहीं है, और एक्स्ट्रा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दूसरा जो नियम हो गया वो खर्चे पर नियंत्रण करना होगा। देखिए, चीजें हैं, आपका जो आपके ड्रीम है, सपने हैं, या आपको जो इच्छाएं हैं वो अनंत होती हैं। आप चाहते हैं ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, ये भी करूँ, वो भी करूँ, लेकिन एक बार कुछ समय के लिए आप इस चीज को कंट्रोल कीजिए कि आप जितना भी कमाते हैं उसके 90% इससे से ही काम चलाइए, 10% आपको सेपरेट रखना है। बजट बना के चलेंगे तो इस काम को बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। तो दोस्तों, तीसरा नियम है अपने धन को कई गुना बढ़ाइए। आपने लगातार मेहनत करके पैसे कमाए हैं, पैसे बचाए हैं, अब ये तो 10% 10% जो पैसा बचता है 10 रुपए, इसको आपको ऐसे तरीकों में लगाना है जिससे कि मल्टीप्लाई हो पाए। जी हाँ दोस्तों, आपने खर्चे पर नियंत्रण कर लिया है तो यानी आप अपने बजट को बैलेंस करके चल रहे हैं। 10 रुपए यानी 10% पैसा बचा रहे हैं। इस 10% पैसे का निवेश करके आपको ऐसा सिस्टम डेवलप करना है जहां से आपको ब्याज के रूप में, प्रॉफिट के रूप में कुछ आमदनी होना स्टार्ट हो जाए। आप मकान खरीद सकते हैं, उसकी रॉयल्टी इनकम आ सकती है। आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं, आप हीरे मोती जवाहरात खरीद सकते हैं। ऐसे और भी काम करके आप ये जो 10% पैसा है इसको काम पे लगाइए। यानी 10% जो पैसा आपके पास है ये आपका सैनिक है, ये आपके लिए और पैसे लेके आएगा, और इस सैनिक
और सैनिक इकट्ठा करेगा। इस तरह से आपकी फौज बन जाएगी जो आपके लिए पैसा कमा के ला रही है। तो दोस्तों इस तरह से अपने पैसे को कई गुना बढ़ाने के लिए आपको निवेश के बारे में, आपको बिजनेस के बारे में, उस पैसे को गुना करने के बारे में सीखना पड़ेगा और उसमें वो चीजें अप्लाई करके उस पैसे से आपको पैसा बनाना होगा। तो दोस्तों फोर्थ जो नियम है वो है अपनी पूंजी की रक्षा करें। जी हाँ दोस्तों, आप पैसा कमाने के लिए 10% पैसा निवेश कर रहे हैं। इस 10% पैसे को आपको ध्यान रखना है कि ये आपका मूलधन है। अगर आप मूलधन को खो देंगे तो आपकी सेना, आपकी जो पैसा कमाने का जरिया है वो खत्म हो जाएगा। इसको आपको ऐसे ही निवेशों में लगाना है जहां पे सुरक्षित रहे। तो दोस्तों इसको बचाने के लिए आपको लर्न करना पड़ेगा। बहुत सारे अनुभवी जो लोग हैं जो निवेश के बारे में जानते हैं उनसे राय मशवरा कीजिए, उनके बारे में देखिए, उनके बारे में बुक्स पढ़िए, उनके वीडियो देखिए, उनके कोई कोर्सेज हो सकते हैं वो भी अटेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपनी लर्निंग को बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि आपका मूलधन सुरक्षित रहे, आपकी पूंजी सुरक्षित रहे। दोस्तों फिफ्थ रूल है अपने घर को लाभकारी निवेश बनाइए। जी हाँ दोस्तों, ऑलरेडी मैंने बताया है कि आप जितना कमाते हैं, अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो 10 रुपये आपको बचाने हैं किसी भी कंडीशन में, यानी 10% पैसा बचाना है। 90% पैसा बचता है उसको आपको खर्च करना है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी और वैल्यू एडिशन करते हुए बताया गया है कि इस 90% पैसे में से अगर आप और कुछ बचा सकते हैं तो वो बढ़िया रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर आप ये 10% बचा रहे हैं, ये तो आपके भविष्य के लिए यूज होगा कि आने वाले भविष्य में जब आप कमाने लायक नहीं रहोगे, जब आप बूढ़े हो जाओगे, उस कंडीशन में आपके काम आएगा। जबकि ये जो 90% पैसा है, अगर इसमें से अगर आप बचा लोगे तो आपकी जो पैसा बढ़ने की स्पीड है वो कई गुना हो जाएगी। इसको बचाने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे आपने अपना एक घर खरीद लिया, उस घर को आप खरीद लिया तो अब आपको बार बार किराया देने की जरूरत नहीं है, वो घर आपका हो जाएगा। उस घर में संबंधित आपने एक देखा, एक रूम है, उसको आपने रेंटल इनकम के रूप में यूज कर लिया, वहां से आपको रेंट मिल रहा है जिससे आपके घर का खर्चा चल पा रहा है। तो आप देखिए घर का खर्चे में से आप और किस तरीके से बचा सकते हैं, वहां से किस तरह के समझदारी से इस्तेमाल करके, जैसे आजकल लोग देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का इस्तेमाल करके, नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा अपने घर के जो चीजें इस्तेमाल होती हैं उन्हीं को सेल करने की चीजें सीखते हैं। जैसे एग्जाम्पल वो तेल साबुन इस्तेमाल करते हैं और उसी के साथ उनको सेल करना सीख जाते हैं इंटरनेट के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा। तो वहां से उसको कुछ ना कुछ अर्निंग आती है। अगर किसी इंसान का घर खर्चा, जैसे अपन नॉर्मल घर खर्चा मानते हैं कि 10,000 रुपए है और 10,000 रुपए वो बचा लेता है, तो उसके लिए कितना अच्छा अवसर हो गया उस पैसे में और जोड़ने का। यानी 10% पैसा आपने बचा भी लिया एग्जाम्पल के लिए, तो आपके पास 20% पैसा हो गया जिसको आप निवेश करके और फास्ट गति से अपने धन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसी क्रम में 6 नंबर रूल है भावी आमदनी सुरक्षित करें। जी हाँ दोस्तों, कई बार देखा गया है कि अमीर से अमीर इंसान भी अगर अपने भविष्य की तैयारी करके नहीं चलता है तो उसके लिए संकट खड़े हो जाते हैं। आप जीवित हैं, आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, सभी चीज़ों के बारे में आपको पता है, तो आप सब चीज़ों को मेंटेन कर लेते हैं। आपकी दिमागी स्थिति ठीक है, आपकी शारीरिक स्थिति ठीक है, तो आप चीज़ों को मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता मानिए कि अगर आपके कुछ दिमागी प्रॉब्लम होगी, कुछ शारीरिक प्रॉब्लम होगी, या आप इस दुनिया में नहीं रहे, तो आपके परिवार पर किस तरह से बड़ा संकट आ सकता है। तो उसकी तैयारी आपको पहले से ही करनी चाहिए। यानी अपनी भावी आमदनी, भावी जो कमाई है उसके बारे में आपको सुरक्षित करना सीखना चाहिए। जैसे कि इस बुक में बताया गया है कि 10% जो पैसा है वो आप बचा रहे हो, आपको भविष्य के लिए बचाना है, या भविष्य में ऐसे इनकम स्ट्रीम आपको डेवलप करके जाना है कि आपकी प्रेजेंस रहे या नहीं रहे फिर भी वो आमदनी जारी रहे। तो इस तरह से आप अपने परिवार की जो सुरक्षा है उसको भी आपको ध्यान रखना होगा और उससे आप अपने पैसे को और अच्छे से जोड़ पाएंगे और आप अमीर बनने की तरफ बढ़ पाएंगे। दोस्तों 7th नंबर रूल है वो है अपनी आमदनी की क्षमता को बढ़ाना चाहिए। दोस्तों जो भी आप अर्न कर रहे हैं, जितना भी आप अर्न कर रहे हैं, अच्छी बात है। अमीर अगर आपको बनना है तो सिर्फ अमीर बनने के सपने लेना या उसकी इच्छा रखना, महत्वाकांक्षा रखने से आप अमीर नहीं बन सकते। आपको ऐसी चीजें जो मेजरेबल हो उन पे फोकस करना चाहिए। जैसे कि अगर आप आज 10,000 रुपये कमा रहे हैं, 10,000 रुपीज कमा रहे हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि मैं 1,000 रुपये कैसे उसमें एड ऑन कर सकता हूं, यानी 11,000 रुपये कैसे कमा सकता हूं। इस तरह की अगर आप दिमाग में सेट करेंगे तो आप अपनी क्षमताओं को बढ़ाएंगे, आप अपने पोटेंशियल को बढ़ाएंगे, अपने टाइम का सही यूज करेंगे, आप लर्न करेंगे। इन सब चीजों को करने से आपकी आमदनी बढ़ेगी। अगर आपकी आमदनी बढ़ेगी तो जो 10% पैसा आप बचा रहे थे वो भी बढ़ेगा। जैसे कि अगर आप 10,000 रुपये
कमा रहे हैं उसका 10% होता है लगभग 1000 रुपये। लेकिन अगर आप 20,000 रुपये कमाना स्टार्ट करते हैं तो आपकी जो सेविंग है वो 2000 रुपये होनी स्टार्ट हो जाएगी, जो आप भविष्य के लिए स्टोर कर रहे हैं। तो इस तरह से इन 7 नियमों को लगा के आप अमीर बन सकते हैं। सिंपल नियम है। आप सोचेंगे कि ये चीज़ें मुझे पहले से पता थी, लेकिन इनमें से अप्लाई आप कितनी कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये 7 नियम आपको समझ में आए होंगे। इन 7 नियमों को अपना के आप अमीर बन सकते हैं, आप सक्सेसफुल बन सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों इस बुक को जरूर पढ़िए। इस बुक को परचेज करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वहां से आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं और इन नियमों को अप्लाई करके आप भी अमीर बन सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।